हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज जो है हम संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना समझने वाले हैं। संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है ना। असेंडिंग ऑर्डर, यानी संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे सुव्यवस्थित करेंगे, ये चीज़ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर संख्याओं की जब हम तुलना करते हैं तो कैसे समझेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। पहले हम आरोही क्रम को समझते हैं। जब हम सबसे छोटी संख्या को पहले रखेंगे, उससे बड़ी वाली, उसके बाद फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में अंत में सबसे बड़ी संख्या रखी जाती है, तो जो ये क्रम बनता है ये आरोही क्रम कहा जाता है। ठीक है। जैसे अगर हम आरोही क्रम की बात करें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये क्रम लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 1 के बाद 2 आया है, 1 से बड़ा है 2, तो ये जो हमारा क्रम बन रहा है ये आरोही क्रम है। क्या है? आरोही क्रम है। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या है? आरोही क्रम है, जहां पर सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखी जाती है। ये होता है आरोही क्रम। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको अंग्रेजी में या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने काफ़ी छोटी संख्याओं को लिया है तो कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हम कैसे अंतर कर पाएंगे कि संख्या कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जैसे इसको समझ लीजिए अच्छे से। जिस तरफ अंकों की संख्या ज़्यादा होगी, यानी जैसे मान लिया लिखा है 3 6 2 और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 3 6, या इसको 3 6 ना लिखकर 9 कर लीजिए। क्या लिख लीजिए? 9। तो यहाँ पर देखिए इधर की संख्या कितनी है? 3 6 और 2, 3 6 2, तो 362 लिखा हुआ है और ये 99 है। तो संख्या कौन सी बड़ी होगी? ये वाली, है ना। इसी तरह कहने का मतलब जिस तरफ संख्याएं ज्यादा होंगी वह संख्या बड़ी होगी, जिस तरफ के अंक ज्यादा होंगे वह संख्या बड़ी होगी। इसी का दूसरा रूप ये देख लीजिए, 1000 प्लस 999, तो कौन सी संख्या बड़ी है? 999 या फिर 1000? तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये वाली संख्या छोटी है। 1 2 3 4 अंक है यहाँ, 1 2 3, इधर 3 अंक हैं और ये 4 अंक हैं। तो जिस तरफ संख्याएं ज्यादा होंगी वह संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। ये ध्यान में रखिएगा हमेशा। ठीक है। अब एक बात ये आती है कि अगर संख्याएं दोनों तरफ बराबर हैं, जैसे हम लिख लेते हैं 3 6 2 4, और यहाँ बराबर लिख लेते 3 5, और यहाँ पे लिख लीजिए 4 4 3 7। ठीक है। अगर ऐसी दशा आती है जहां पर दोनों तरफ 4 4 अंक हैं, तब हम सबसे आखिरी वाला अंक, इकाई की तरफ से नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी हम बाईं तरफ से जो सबसे पहला अंक होगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है ना, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। और चौथी दशा आप ये चीज नोट करके रखिएगा, कई बार क्या होता है कि इकाई जो बायां अंक होता है, जैसे यहाँ पे आ गया 3 6 2 6 बराबर 3 5 7 6। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जो बायां अंक है यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है ना, दोनों तरफ बराबर बराबर 3 3 है ना। तो इस दशा में हम इस वाले अंक की तुलना करेंगे, इस अंक को देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है? 5 है, यहाँ 6 है, तो जिस तरफ 6 है ये संख्या बड़ी हो जाएगी। अगर ये वाला बराबर है, ये इधर भी 3 इधर भी 3, तो दूसरे वाले अंक को हम देखते हैं, तो दूसरा अंक 6 है ना, यहाँ 5 है, 6 बड़ा है ना इधर वाला, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। अब हम संख्याओं को सेट करने का प्रयास करते हैं। समझिएगा ध्यान से, यहाँ 2 है 3 है 4 है और 1 है, तो यहाँ पर 1 वाली संख्या पहले हो जाएगी 144, फिर 2 है, यहाँ भी 2 है,
तो 2 में दूसरा अंक देखिए हमने यहाँ बताया था, अगर इधर बराबर है, ये 2 और 2 दोनों बराबर है तो बगल वाला देखिए, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये छोटा है ना, तो ये वाली संख्या छोटी हो जाएगी, ये वाली क्या हो गई 237। उसके बाद क्या हो गया 246। उसके बाद क्या हो गया 300, हाँ 3 है, यहाँ पे 4 है तो 3 वाली हो गई 324, 42 नहीं 324 है। और उसके बाद 432। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए, आरोही क्रम में लिखना है इसको, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कर लीजिए, 2 है, 9 है, 4 है, 2 है, 2 है, तो यहाँ पर 2 के बाद 1 आया है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो सबसे छोटी 216 हो गई। ठीक, उसके बाद 3 है, 4 है, तो 3 वाली छोटी हो गई 236, 240, उसके बाद 426, उसके बाद 926। क्लियर हो गया। आसानी से हम दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कक्षा 4 और 3 दोनों कक्षाओं के बच्चों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो दोबारा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। सब्सक्राइब करिएगा, आपकी गणित की तैयारी बहुत ही बेहतरीन मैं करवा दूंगा। धन्यवाद।